नमस्कार दोस्तों, देखिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है या अप्लाई करने वाले हैं तो दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए अगर आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड आईडी इनवैलिड, नॉट एलिजिबल या इधर आ रहा है तो ये प्रॉब्लम क्या है, आखिर में ऐसा क्यों आता है। ठीक है, ये सभी जो है रीजन बहुत सारे छात्रों का है। लगभग 150 के पार हमारे पर व्हाट्सएप मैसेज आ चुका है और वीडियो के कमेंट में भी आप लोगों ने देखा होगा और टेलीग्राम पर भी ढेर सारे छात्रों ने जो है कमेंट किया है, मैसेज किया है। देखिए दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं और जो छात्र नए हैं और पहली बार आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि आप लोग आवेदन करने से पहले क्या क्या चीजें जो है ध्यान में रखेंगे। देखिए दोस्तों, जिन छात्रों का ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा है वेबसाइट पे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि जिन भी छात्रों का ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा है यह कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मेन रीजन क्या है आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग जो है मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे ढेर सारे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं और आप लोगों को पता नहीं है ऑलरेडी रजिस्टर्ड क्या है। ठीक है, देखिए ये जो है आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बता दो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड क्यों आता है। देखिए आप अगर वेबसाइट पे मारुति सुजुकी के वेबसाइट पर अगर आपने आज या 1 महीना पहले या 1 साल पहले या 6 महीना पहले कभी भी अगर आपने अप्लाई किया है और आप जब दोबारा अप्लाई करेंगे तो जो है आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखाएगा। ऑलरेडी रजिस्टर्ड का मतलब है उसमें आप लोग देखेंगे एरर शो करेगा और डिटेल में सब कुछ लिखा रहेगा। डिटेल में लिखा रहता है कि आप जो है दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप जो है पहले मारुति सुजुकी के किसी भी वेबसाइट पर आपने TW, MSTA, CW या अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई किए थे और आप जो है दोबारा अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिसके कारण जो है आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड जो है ये प्रॉब्लम शो कर रहा है। अब देखिए काफी सारे छात्रों का मैसेज आ रहा था कि सर जी ये 6 महीने बाद जो है खत्म हो जाता है या कुछ दिनों बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर से हम जो दोबारा अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले जो बात है इसको दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, देखिए ऐसा जो है कुछ साल पहले होता था, आज से 4 साल 5 साल पहले होता था कि अगर हम मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में अप्लाई करते हैं तो उसमें जो है हमारा ईमेल आईडी रजिस्टर्ड हो जाता था, जिसके द्वारा हम जब दोबारा अप्लाई करते थे तो ईमेल आईडी को चेंज करके दोबारा से अप्लाई फॉर्म कर लेते थे। लेकिन जो है अब जो ऐसा सिस्टम लागू कर दिया गया है कि आपका जो है आधार कार्ड और पैन कार्ड है, ठीक है, तो इसको जो है वेरीफाई कर ले रहा है। अगर आप एक बार मारुति सुजुकी के किसी भी वेबसाइट पर फॉर्म भर लेंगे तो आपका जो है हमेशा के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, आप दोबारा फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, इसलिए आप लोग परेशान मत होइएगा। अगर आप देखिए अप्लाई कर लिए हैं, 2 साल हो गया है, 6 महीना हो गया है, 3 महीना हो गया है या फिर 1 महीना हो गया है, तो बस खाली आपको वेट करना है कॉल और मैसेज का। मैक्सिमम जो डेट होता है आपका 6 महीने का डेट होता है फॉर्म भरने का। फॉर्म भरने के 6 महीना के अंतर्गत अगर आपका कॉल मैसेज आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो जो है दोबारा आपको कॉल मैसेज नहीं आएगा। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है आपको मैं बता देता हूँ। जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो 100% क्लियरिटी के साथ जो है आप लोग डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करते हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है यहीं पे है। ठीक है, तो इस चीज को अगर आप सुधार लेंगे तो आपका जो है 100% ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, चलिए हम दूसरी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जिन छात्रों का नॉट एलिजिबल शो कर रहा है स्टेटस, उन्हें क्या करना है, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब आप मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो अप्लाई करने के 1 से 2 महीने बाद जब भी आप अपना स्टेटस चेक करते हैं तो आपका जो है स्टेटस नॉट एलिजिबल शो करता है। ऐसा क्यों होता है, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है आपको मैं बताता हूँ। देखिए जब आप मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में अप्लाई करते हैं और उसके क्राइटेरिया में आप जो है फिट नहीं है तो आपका जो है नॉट एलिजिबल शो करेगा। ठीक है, नॉट एलिजिबल का सबसे बड़ा रीजन है आपका ITI ट्रेड। अगर आपका ITI ट्रेड जो है उसमें अगर आपने गलत डाला है, यानी कि जो नोटिफिकेशन में दिया गया है मारुति सुजुकी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, अगर उसमें से आपका ट्रेड नहीं है, जैसे RSC हो गया, पेंटर हो गया या कोपा हो गया, इनमें से अगर आपका कोई ट्रेड है तो आप जो है एलिजिबल नहीं रहेंगे और आपका जो है डाटा नॉट एलिजिबल शो करेगा स्टेटस। ठीक है, सबसे बड़ा रीजन है कि इलेक्ट्रीशियन के जो छात्र है सबसे ज्यादा आवेदन किए हैं और उनका जो है डाटा जो है नॉट एलिजिबल शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में आपको बता दो कि इलेक्ट्रीशियन के छात्रों को कंपनी नहीं लेती है
और जितने भी लोग अप्लाई किए हैं उनका जो है नॉट एलिजिबल आपका जो है डाटा शो करेगा। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। और जब भी आप मारुति सुजुकी में अप्लाई करिए तो आप अपना ट्रेड और अपना एज, ये दो चीज जो है अपना जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। एज 18 से लेकर के 26 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और ITI का ट्रेड जो उसके नोटिफिकेशन में दिया गया है वही ट्रेड आपका सेम होना चाहिए। अगर अदर वाला ऑप्शन आप क्लिक किए हैं, ठीक है, अदर वाले ऑप्शन में क्लिक करके आप फॉर्म को डाले हैं दूसरा सर्टिफिकेट लगा करके, तो भी जो है आपका डाटा नॉट एलिजिबल शो करेगा। इसका जो है कोई भी सोल्यूशन नहीं है। ये एक बार जो है मारुति सुजुकी में आप अप्लाई कर सकते हैं, दोबारा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मारुति सुजुकी केवल एक बार मौका देती है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग सही से 100% क्वालिफिकेशन, एज, जो उसमें आप लोग डाटा फिल करते हैं उसको अच्छे से चेक करने के बाद ही सबमिट किया करिए, ठीक है। दूसरा देखिए दोस्तों, तीसरा जो सबसे मेन पॉइंट है वो है आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस, ठीक है। ज्वाइनिंग प्रोसेस को लेकर के काफी ज्यादा छात्रों के मन में सवाल रहता है और काफी ज्यादा कमेंट और मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि सर जी ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है, उसके बारे में हमें बताइए। देखिए दोस्तों, ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है, अगर आप मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो उसका जो है 6 महीने का डेट होता है। 6 महीने के अंदर आपको कॉल और मैसेज आएगा एग्जाम और इंटरव्यू के लिए। अगर आप एग्जाम और इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आपको एग्जाम और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद 3 महीने के अंदर जो है आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस कराएगी कंपनी का, ऐसा जो है गाइडलाइन है। उसमें आपको एक मैसेज भी दिया जाता है, जब आप एग्जाम और इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आपको मैसेज दिया जाता है कि आपने जो है एग्जाम और इंटरव्यू क्लियर कर लिया है, आपको जो है 3 महीने के अंदर ज्वाइनिंग के लिए कॉल और मैसेज आएगा। अब देखिए बात क्या है कि सबसे ज्यादा छात्र कहाँ पे परेशान होते हैं, तो उनके साथ वाले बैच का अगर किसी लड़के का ज्वाइनिंग हो जाता है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि सर जी मेरे साथ वाले बंदे का ज्वाइनिंग हो गया है, क्योंकि मेरे साथ एग्जाम दिया था, इंटरव्यू दिया था, सेम मेरे जैसा उसका भी एग्जाम और इंटरव्यू क्लियर हुआ है, लेकिन उसका जो है ज्वाइनिंग हो गया और मेरा ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। तो देखिए आपको घबराने वाली बात नहीं है। आपका जो है 140 से 150 का कंपनी जो है बैच बुलाती है, उस बैच के कंप्लीट होने के बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस को रोक देती है। इसीलिए जो है आपको जो है कॉल मैसेज नहीं आती है, तो घबराने वाली बात नहीं है। यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए 140 से 150 का बैच इसलिए कंपनी बुलाती है क्योंकि अगर 400-500 बच्चों को बुला लेगी तो उसमें आपका मेडिकल, एक्सरे और आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सभी चीजें करने में काफी ज्यादा दिक्कतें होंगी और आपका ट्रेनिंग भी कराना रहता है। इसलिए कंपनी जो है 140 से 150 का बैच बुलाती है ताकि सभी लोगों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक्सरे, मेडिकल और आपका ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी 100% सही तरीके से करा सके, ठीक है। देखिए अगर आपके साथ वाले बंदे का ज्वाइनिंग हो चुका है तो आपको घबराने की बात नहीं है। 3 महीना तक वेट करना है। आपका जो डेट रहेगा 3 महीने तक रहेगा। अगर आपके साथी का हो गया है ज्वाइनिंग तो उसके नेक्स्ट बैच में या तो उसके नेक्स्ट बैच में आपको कॉल मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये सभी है ज्वाइनिंग का प्रोसेस है। आपको मैंने सब कुछ बता दिया है डिटेल में। अगर आपका कोई भी क्वेरी होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम को वहाँ पर लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर के हमें मैसेज करिएगा, ठीक है। या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ भी आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।